जय हिंद। इंडियन जेल सेंटर में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की पर्चियों के गिन जाने की याचिका को जवाब मांगा है। तो आज समझते हैं, ये आपका ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है, एक कंट्रोल यूनिट है। तो आज समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वीवीपैट की पर्चियाँ गिनने जाने की याचिका पर जवाब मांगा है। आज समझते हैं डिटेल में ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है। आज समझते हैं एक एक पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। चलते हैं चर्चा में क्यों है, देखते हैं चर्चा में क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध किया है कि वाली याचिका में निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो ध्यान देना है, उच्चतम न्यायालय ने क्या मांगा है, वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केंद्र से जवाब मांगा। आज समझते हैं प्रमुख बिंदु क्या है। याचिकाकर्ता, ध्यान देना, याचिकाकर्ता का तर्क है सुश्री राठी ने वीवीपैट पर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन की वर्तमान प्रथा को प्रचलित चुनाव में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती के लिए तर्क दिया गया। ध्यान देना है, जो श्री राठी ने वीवीपैट की पर्चियों के माध्यम से केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के वर्तमान प्रथा के विपरीत चुनाव में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती के लिए तर्क दिया। एक विधानसभा में 5 ही जगह वीवीपैट की पर्ची गिनी जाएगी। आगे समझते हैं, याचिका में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें क्रमिक वीवीपैट सत्यापन का अनिवार्य किया गया, यानी एक के बाद एक जिसमें अनुचित देरी हुई है। तो आज समझते हैं इसके प्रमुख बिंदु और क्या है। याचिका में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक कर्मियों को तैनात करने के लिए वीवीपैट सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया। याचिका में दावा किया गया इसमें वीवीपैट सत्यापन 5 से 6 घंटे में किया जा सका। इसमें कहा गया कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से लगभग 20,000 वीवीपैट की पर्चियों को ही सत्यापित किया जा सकता है। तो ध्यान देना है, अब तक भारत में जितने वीवीपैट हैं उसमें से 20,000 ही वीवीपैट भारत में हैं। तो ध्यान देना, और क्या समझना है, याचिकाकर्ता का और क्या तर्क है। तथ्य सामने आया कि अतीत में ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच बड़ी संख्या में विसंगतियों सामने या गलतियों सामने आई थी। वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता ने वीवीपैट मशीन के शीशे की पारदर्शी बनाने और मतदाता के लिए प्रकाश की अवधि लंबी करने के लिए चुनाव आयोग से दिशा निर्देश की मांग की है, ताकि मतदाता अपने वोटों को काटने और ड्रॉप बॉक्स में गिरने वाले कागज को देख सके। ध्यान देना, अभी तक वीवीपैट में 7 सेकंड मौका देता था देखने के लिए, अब और मांग किया जा सकता है। आज समझते हैं सुप्रीम कोर्ट पीठ ने क्या किया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ की सुनवाई की। वकील नेहा राठी ने प्रस्तुत वकील कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल दायर याचिका में इस मुद्दे को लंबित याचिकाओं के साथ तय किया। तो आज समझते हैं और क्या इसका मामला है। आज समझते हैं वीवीपैट क्या चीज़ है। फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर आइडेंटिटी ऑडिट ट्रायल। तो समझते हैं वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक स्वतंत्र, ध्यान देना, ये एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को देखने की अनुमति देता है उसका वोट किस उम्मीदवार को गया है या नहीं, जिसे वोट दिया है। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया। तो ध्यान देना है, जो हमारे पास वोटिंग मशीन है, वीवीपैट है, किसके द्वारा बनाया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह बनाया गया है। और समझते हैं क्या है, मतदाता और वीवीपैट में निकली पर्ची के बीच कांच की एक दीवार होती है। ये कितने सेकंड का होता है, सबसे महत्वपूर्ण है, वोटर 7 सेकंड तक इस पर्ची को देख सकते हैं। फिर ये सील बंद बॉक्स में गिर जाती है। वीवीपैट की इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम, उसका चुनाव चिन्ह होता है। विवाद की स्थिति में इसे क्या किया जाता है, गिना जाता है। विवाद की स्थिति में इसको गिन लिया जाता है। वीवीपैट की पहली बार इस्तेमाल सितंबर 2013 में नागालैंड के नक्सेन विधानसभा चुनाव में किया गया। इसका प्रयोग लोकसभा चुनाव में पहली बार 2014 में किया गया। ध्यान देना, पहली बार लोकसभा में कब किया गया, 2014 में, और विधानसभा में कब किया गया, 2013 में नागालैंड के। आज समझते हैं और महत्वपूर्ण क्या है, ये क्या होता है ईवीएम। ये आपका है ईवीएम है, ये है आपका वीवीपैट, एक कंट्रोल यूनिट होता है, मशीन होता है। आज समझते हैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। इसमें 2 यूनिट से तैयार किया जाता है, एक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है। बैलेट यूनिट का मतदान करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है। इस यूनिट को केवल के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ा जाता है। तो समझ देना है कि ईवीएम पर 2 यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक बैलेट यूनिट होता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है तो पीठासीन अधिकारी के पास, मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है। आज समझते हैं
इसके बारे में मशीन पर प्रतीक चिन्ह की एक सूची होती है जिसके बराबर बटन होता है। मतदाता जिसे प्रत्याशी को वोट देना चाहता है उसे संबंधित चुनाव चिन्ह के बराबर उसे बटन को दबाना होता है। ये आपको प्रतीक चिन्ह दिया गया, इसी के समान क्या होता है, एक बटन होता है प्रतीक चिन्ह के समान। आइए समझते हैं क्या है, महत्वपूर्ण है। संभावित प्रश्न क्या बन सकता है परीक्षा के लिए। वीवीपैट के संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्तमान में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से केवल 5 या दृश्य रूप से चयनित ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन का नियम है। नंबर 2 है, वीवीपैट वोटर 10 सेकंड तक मतदान की गई पर्चियों को देख सकते हैं। नंबर 3, वीवीपैट की पहली बार इस्तेमाल सितंबर 2013 में नागालैंड के नक्सेन विधानसभा चुनाव में किया गया। उपयुक्त में से कितने कथन सही है। नंबर 1 है केवल 1 और 2, नंबर 2 और 3, और विकल्प 3 है केवल 1 और 3, और विकल्प डी है सभी 1, 2, 3। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इंडियन जीएस चैनल को। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।